वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 का, और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं जी आज का, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। कल हमने सिस्टम एनालिसिस तक डिस्कस किया था। कल हमने सिस्टम एनालिसिस तक डिस्कस किया था। जरा ये एक बार ना सारे रीड करेंगे, सिस्टम से लेकर सिस्टम एनालिसिस तक, ये पूरा सामने वाला ना एक बार रीड करें। ये रीड करेंगे तो अगले लेक्चर की समझ आएगी। मैन से दसना होना पैसे से रसीदा। ये जल्दी से रीड करें जी, ये सारा पेज 5 मिनट है, जल्दी करें। हाँ जी, कर लिया रीड। अमान अली रीड कर लिया।
खतीजा, सर कर लिया रीड। अच्छा हाँ भाई अदनान, आपने रीड किया है? नेक्स्ट देखें जी, लास्ट जो हमारे पास था सिस्टम एनालिसिस, इसके अंदर हम कहा था कि हम सिस्टम की डिटेल्स और फाइंडिंग और फाइंड करते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम पहले उसका नीड एनालिसिस करते हैं। नीड एनालिसिस के बाद डेटा कैप्चरिंग, डेटा कैप्चरिंग के बाद डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस, एनालिसिस रिपोर्ट, ये सारे काम हम करते हैं सिस्टम के लिए। ये जो आपके सामने ये ग्राफ नजर आ रहा है, डायग्राम सी नजर आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपने डायग्राम बनाना नहीं भूलना, इसको एज इट इज बनाना है जैसे ये है, जिसपे सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस है कि सिस्टम को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। फिर सिस्टम डिज़ाइन है कि उसको हमने डिज़ाइन किस तरीके से करना है। फिर सिस्टम कोडिंग है कि सिस्टम को कोड कैसे करना है। फिर सिस्टम टेस्टिंग है कि सिस्टम को चेक कैसे करना है। और उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। और लास्ट सिस्टम मेंटेनेंस है कि हमने इसको मेंटेन किस तरह करना है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आपने लाजमी करना है, और जिस तरह ये ग्राफ बना हुआ है उसी तरीके से बनाना है। जिस तरीके से ये एरो बने हुए हैं उसी तरीके से बनाने हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन हमारे पास क्या होता है? सिस्टम डिजाइन phase is used to design logical and physical model of new system। जो हमारे पास सिस्टम डिजाइन है वो लॉजिकल और फिजिकल मॉडल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी नए सिस्टम का। अब यहाँ पर लॉजिकल और फिजिकल से क्या मुराद है? लॉजिकल से मुराद कि वो जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, वो जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से रिजल्ट देंगे। का वो 2+2=4 होगा या कोई कैलकुलेशन है, यानी कि जो भी उसका लॉजिकल मैथमेटिकल पोर्शन होगा, सीक्वेंस वाला पोर्शन होगा, वो सारा लॉजिकल के अंदर आएगा। और फिजिकल से मुराद कि वो देखने में कैसा है, उसकी लुक कैसी है, वो देखने में कैसा है, वो काम कैसे करता है, वो फिजिकल में आएगा आपके पास। द सिस्टम डिजाइन states how new system will meet the requirement identified in analysis phase। सिस्टम डिजाइन के अंदर ये भी चेक किया जाएगा कि जो नया सिस्टम हम बना रहे हैं वो किस तरीके से दूसरे सिस्टम की या बाकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। उसके बाद हमारे पास है कोडिंग।
कोडिंग क्या होती है? बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के बैक एंड पर उसको बनाने के लिए की जाती है, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। द कोडिंग कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम फॉर द सिस्टम। कोडिंग जो सी होती है वो मुश्तमिल होती है प्रोग्राम को लिखने के लिए। सिंगल प्रोग्रामर और टीम ऑफ प्रोग्रामर डेवलप द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल। एक प्रोग्रामर या मुख्तलिफ प्रोग्रामर मिलकर मुख्तलिफ टूल्स के ऊपर काम करके कोई भी सिस्टम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, उसका कोड लिखते हैं। दिस फेज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। ये जो कोडिंग वाला काम है इसमें काफी टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, एंड बजट टू डेवलप द कंप्लीट सिस्टम। और बजट लगता है क्योंकि ये महंगा काम है, तो इसके लिए बजट भी लगता है कि पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए कितना बजट है। यहाँ तक कोई इशू किसी का? यहाँ तक कोई इशू हो? नो सर, कोई इशू नहीं है। खदीजा? नो सर, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके बाद देखें जी, टेस्टिंग हमारे पास है। टेस्टिंग, कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सिस्टम की मुकम्मल टेस्टिंग बेहद इम्पोर्टेंट है। A system must be tested to detect and remove error in it. सिस्टम को हम टेस्ट करते हैं उसके एरर को रिमूव करने के लिए। The system is tested by giving sample data. सिस्टम को चेक किया जाता है सैंपल डेटा के जरिए। अब जो हमारे पास टेस्टिंग होती है ये इसी तरह ही है। मिसाल के तौर पे घर में जब खाना पक रहा होता है तो एक बंदा थोड़ा सा वो मिसाला ला कर देते हैं, कहते हैं चेक करो कोई नमक मिर्ची मसाले पूरे हैं या नहीं पूरे, या सही बना है या नहीं बना। तो वो जो टेस्टिंग, वो जो चेक करना होता है वो टेस्टिंग ही होती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर काम में टेस्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं करते उसको। लाइट चली जाती है, हम बटन ऑन करके देखते हैं लाइट है या नहीं है, ये भी टेस्टिंग है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसका हॉर्न बजा कर देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी टेस्टिंग है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे टेस्टिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो टेस्टिंग है वो ऐसे ही है कि आप सिस्टम को पहले बना के टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो क्या ये उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर रहा है जो यूजर ने दी है और जिसके मुताबिक हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? Implementation consists of
Installing the hardware, software and files. इम्प्लीमेंटेशन मुश्तमिल होती है इंस्टॉल करने पर। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि किसी चीज को इंस्टॉल करना। अब इंस्टॉल किस चीज को करना? हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को एंड फाइल, ये कोई भी फाइल इंस्टॉल करना। The system can be implemented after it has been tested. सिस्टम तब इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब वो चेक कर लिया जाएगा। एक चीज चेक की नहीं की, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, अगर खराब हुई तो फायदा है, इम्प्लीमेंटेशन के पैसे नुकसान हो जाएगा। तो चीज को चेक करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर। और बगैर चेक किए, बगैर टेस्ट किए इम्प्लीमेंटेशन होती भी नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम कन्वर्जन। It can be performed in any of the following ways. अब इम्प्लीमेंटेशन करते ना तो ये इसके चार मेथड हैं, ये कोई भी अप्लाई कर लेता है बीच में से। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है पैरेलल मेथड, तीसरा है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, चौथा है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी, पहला है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, चौथा पायलट इम्प्लीमेंट। ये चार मेथड है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ तक क्लियर है जी? अजरान, खतीजा, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है सर। सर जो आपने इलेक्ट्रिकल दिया था वो क्या दोबारा रिपीट कर देंगी? वो मैं उसको सेंड कर दूंगा ना, आप पढ़ लेना, और जहाँ पे कोई मसला होगा मेरे से पूछ। ओके सर। सर ये जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं सर, तो उसको टेस्टिंग की तो जरूरत नहीं होती ना? जरूरत होती है सर वो उसी टाइम जब कोई कोडिंग के अंदर हम कोई गलत चीज इंटर करते हैं तो वो डिबग ही नहीं करता ना रनर करता है, उसी वक्त डिबग में वो एरर आ नहीं जाता? वो तो उस प्रोग्राम कह रहा था ना बेटा, जब हम जी डिबग सर। या कंपाइल करते हैं तो वो उस प्रोग्राम कह रहा था। लेकिन जब बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो फिर हमने उसको टेस्ट करना जरूरी होता है। ओके सर। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है आखिरी आखिरी हेडिंग है जी, मेंटेनेंस। डिजाइन भी हो गया, कोड भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब जब तक इस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे ये देर पार चलेगी नहीं। तो सिस्टम को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। मेंटेनेंस हमारे पास है, इट इज मेंटेनेंस इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। मेंटेनेंस एक प्रोसेस है जो वर्किंग को चेक करता है सिस्टम की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। Some measures may be taken to improve the system. शायद कोई एहतियाती तदबीर करनी पड़े सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। Maintenance includes the following. मेंटेनेंस के अंदर ये चीजें आती हैं: correcting the problems in the system,
प्रॉब्लम्स अगर कोई सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना, अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट, सिस्टम को अपडेट करना, नई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की वर्किंग को भी इम्प्रूव करना, किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है उसको इम्प्रूव करना कि वो बेहतर हो। अगर पुराने वर्जन में कोई मसला रह गया था तो नए वर्जन में वो मसला ना हो। अगर कोई पहले प्रॉब्लम रह गई थी तो वो इस बार खत्म हो जाए। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है, तो उसको इम्प्रूव करना पुराने को नए की निस्बत। यहाँ तक हमारा SDLC वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ये जो हमने टॉपिक शुरू किया था यहाँ से, व्हाट इज SDLC, डिस्कस इट्स डिफरेंट फेजेस। हमने ये 7 फेजेस को बारी बारी पढ़ा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को पढ़ा, सिस्टम एनालिसिस को पढ़ा, आज हमने इसके ये बाकी फेजेस को पढ़ा। तो यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन अमूमी तौर पे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कल जो हमने डिस्कस किया था वो SDLC की डेफिनेशन की थी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन की थी और सिस्टम एनालिसिस की डेफिनेशन की। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि बाइट क्या होता है, 8 सॉरी यहाँ से देखें अगर बिट क्या होता है, 0 और 1 को बिट कहते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, 1024 बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनाते हैं, 1024 किलो बाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 मेगाबाइट किलोबाइट मेगाबाइट मिलकर गीगाबाइट बनाते हैं और 1024 गीगाबाइट मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं। और वर्ड क्या होता है, बस हमने ये चंद डेफिनेशन पढ़ी थी और ये बाकी पढ़ा। यहाँ तक कोई किसी का कोई सवाल है तो बता दें। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम फर्दर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कल से। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, कोई सवाल हो, इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 को पूरे को कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करके इसके जितने नोट्स हैं उनको देख लें, जितने मैंने भेजे हुए हैं आपको डाटा। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में कहीं पर कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर ले, वो क्लियर कर लें कल मेरे से। अगर कल वो आपको क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह चैप्टर 2 फिर आगे स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो ये जो डाटा है ये मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। और चैप्टर नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनुअल के अंदर इस चैप्टर में से 22 नंबर का पेपर आता है। तो 22 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 75 नंबर के पेपर में 22 नंबर बड़े, 25 वाला तो पास हो जाता है। सर सरगोदा बोर्ड में कितने नंबर का पेपर होता है? 75। ओके 75 मार्क्स का पेपर होता है, 25 मार्क्स वाला पास होता है। और चैप्टर नंबर 1 में 22 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 1 से आता है। तो खुद सोच लो, अगर एक चैप्टर ही बना इंसानों की तरह कर ले तो कितने नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से करें। कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। मैं ग्रुप में ये डाटा शेयर भी कर देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।